हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 की एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके, यानी नॉर्मल हमें एक्सपेंशन से नहीं करना है इसको। लाइक अगर मैं कहूँ आपसे कि एक ये हमारा जो प्रोडक्ट है 3x माइनस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर है, यानी हम ये नहीं कर सकते यहाँ पर कि माइनस 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में इंटू माइनस 3x प्लस 4 और फिर हम उसको ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। वैसे नहीं करना है, बल्कि हमें आइडेंटिटीज का हेल्प लेके हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली आइडेंटिटीज जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है और हम इसको देखते हैं। तो ये a है हमारा माइनस 3x और ये है b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। तो a स्क्वायर मतलब माइनस 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू माइनस 3x इंटू b मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 6x, 6 फोर ज़ा 24 कर दीजिए, 4 भी है तो 24x और प्लस 16, सो दिस इज द आंसर। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। यानी हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, ये नहीं हम कर सकते कि माइनस 3x, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि माइनस 3x प्लस 4 को माइनस 3x प्लस 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस 3x इंटू दिस होल प्लस 4 इंटू दिस होल, ऐसे नहीं कर सकते। तो एक्सपेंशन से नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज के हेल्प से करना है। ठीक है, दो मेथड होते हैं, एक एक्सपेंशन मेथड है जब हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम यूज कर लेते हैं एक्सपेंशन में, और ये एक आइडेंटिटी का मेथड है। चलिए अब सेकंड पार्ट हमारा है 2s प्लस 7 और 2s माइनस 7, 2s माइनस 7। ठीक है, तो 2s प्लस 7 और 2s माइनस 7 a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2s होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 49। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। थर्ड पार्ट में है पी स्क्वायर प्लस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में है पी स्क्वायर माइनस 1/2, और इसे प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1/2, हमारा बी है तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बी है, ये ए है, so this is equal to p square upon p raised to the power 4 minus 1/4. This is the answer. तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसी तरह से ये फोर्थ भी है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, सेम थर्ड की तरह है। उसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी की यूज कर सकते हैं आप आइडेंटिटीज, और आप कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हम कैसे करते हैं। s माइनस 2t एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस टी स्क्वायर, 4t स्क्वायर, ये है हमारा। तो इसका प्रोडक्ट चाहिए। देखिए ये एक आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर आपकी,
देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ पर अगर हम 2t कर दें तो आपका ये बनेगा s माइनस 2t और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2t 2st प्लस यहाँ पर आपका हो गया 2t होल स्क्वायर। देखिए तो ये कोई फॉर्म आ रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म है? ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए a माइनस बी ये है, a आपका s हो गया, b आपका 2t हो गया। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर देखिए आ रहा है। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ए हमारा s है तो s क्यूब माइनस बी क्यूब, बी हमारा 2t है तो 2t क्यूब। तो ये आ गया एस क्यूब माइनस 2 क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8t क्यूब। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमें डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करते हुए प्रोडक्ट निकालना है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था तो मैंने इसको भी अलग आइडेंटिटी यूज हुई है इसलिए मैंने इसको करा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बस आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं, आइडेंटिटीज लर्न होंगी तो आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखते ही आप पहचान जाएंगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसी तरह से एक इसका 6th पार्ट देखिए और ये है आपका 1/2r माइनस 4r और ये होल स्क्वायर है। तो इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लें। यहाँ पर a माइनस बी ये पूरा a है और ये b है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2r होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 1/2r इंटू 4r प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया आपका 1/4r स्क्वायर माइनस ये r भी कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 16r स्क्वायर। तो ये आ गया 16r स्क्वायर प्लस 1/4r स्क्वायर, ओके 1/4r स्क्वायर और माइनस 4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट देखिए। सेवेंथ पार्ट में ये कहा जा रहा है -3m प्लस 4k माइनस एल होल स्क्वायर, -3m प्लस 4k माइनस एल होल स्क्वायर। सो ये है, इसका एक्सपेंशन हमें करना है यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम इसको कर लें तो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी वाली होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये होता है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो उस पहली ऊपर वाली आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये आ जाएगा -3m प्लस 4k प्लस यहाँ पर माइनस एल को प्लस माइनस एल कर लेंगे ताकि ए बी और सी हमारा क्लियर हो जाए। ए क्या है, ये है, ए बी ये है और सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी कर लीजिए यूज। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ -3m होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर प्लस माइनस एल होल स्क्वायर। ये हो गया सी स्क्वायर तक। अब 2ab लेना है यानी 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू -3m इंटू 4k प्लस 2bc यानी 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 4k इंटू माइनस। इसी तरह से 2ac करेंगे तो प्लस 2 इंटू -3m इंटू सी 2ac यानी 2 इंटू ये माइनस एल हो गया। तो ये हमारा
टोटल पूरा एक्सपेंशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब चलिए इसको ओपन करते हैं, जरा एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 9m स्क्वायर हो जाएगा, ये 16k स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस l स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 6 4 एल के एम या एम के दोनों तरह से लिख सकते हैं और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 4 8 8 kl और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6 6 ml। So this is the expansion, this is the product। तो ये हमने 7th क्वेश्चन कर लिया। 7th क्वेश्चन 7th पार्ट। इसके बाद हम 8th पार्ट पे आ रहे हैं। तो 8th पार्ट में क्या है हमारा, चलिए कर लेते हैं 8th और नीचे। इसमें कहा जा रहा है x माइनस 1/3y होल क्यूब, x माइनस 1/3y होल क्यूब ये है। अब a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हम यहाँ लगा सकते हैं और a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमने लिखी नहीं है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो ये होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, a की जगह x रखना है और b की जगह 1/3y रखना है। तो रख दीजिए आप, तो क्या होगा a क्यूब, ये a क्यूब है, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसका आ जाएगा x क्यूब, a ये है हमारा, ये b है पूरा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/3y प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 3 इंटू एक्स इंटू 1/3y प्लस 3 माइनस 1/3y होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमारी सॉरी हाँ ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा, 3ab स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा इंटू 1/3y होल स्क्वायर। 3 देखिए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब होगा, सो 1/3y होल क्यूब यहाँ आएगा। अब जाके ये सही है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा x क्यूब और ये 3 कैंसिल होकर के क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और ये क्या होगा 1/9y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 1/9y स्क्वायर माइनस ये 1/9 1/27 1/3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो 1/27y क्यूब। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारा फाइनली आंसर क्या आया यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन 3y स्क्वायर और ये माइनस 1/27 वाई क्यूब, ये वाई क्यूब नीचे। सो दिस इज द एक्स प्रोडक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। सो ये 8th पार्ट था। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 9th पार्ट हम देखेंगे। नाइन्थ पार्ट देखते हैं कैसे होता है। इसमें कहा जा रहा है 7/2k 7/2k माइनस 2/3m और इस पे पावर है क्यूब, होल पावर क्यूब है। यहाँ पर भी a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ये वाली यूज हो जाएगी जो अभी हमने किया है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। तो a माइनस बी होल क्यूब कर दें तो क्या होगा a क्यूब
सो a माइनस बी होल क्यूब करना है हमको, तो a क्यूब माइनस 3a² b मतलब 3 इंटू 7/2 k होल स्क्वायर इंटू b की जगह 2/3m a² माइनस 3a² b प्लस 3ab², सो 3 इंटू 7/2 m 7/2 इंटू k यस इंटू b² यानी क्या होगा 2/3m होल स्क्वायर। सो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², अब लास्ट में माइनस b क्यूब होता है यानी 2/3m होल क्यूब। ये है इसका एक्सपेंशन, ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। सो 49/4k, सॉरी 7 7 49, 49 7 हम करेंगे तो 343k क्यूब अपॉन 8 कहाँ आ जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है और ये आ जाएगा आपका कितना 3 इंटू यहाँ पे 49k² अपॉन 4, सॉरी ये और कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर आएगा 49k² अपॉन 4 इंटू 2m, देन ये आ जाएगा 3 7 या 3 इंटू 7/2 k इंटू ये आ जाएगा 4m² अपॉन 9 और माइनस यहाँ पर आएगा माइनस, ये इसको भी ओपन कीजिए तो 2 to the 4 to the 8 m³ अपॉन 27। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो हमारा आगे और होगा नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे। सो 343k³ अपॉन 8 माइनस ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 2 आ जाएगा नीचे, तो 49k² m अपॉन 2, यहाँ क्या आएगा देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 7 और इधर 2 तो 14, तो ये आ जाएगा प्लस 14km² अपॉन नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे आपका ये 3 बचेगा बस और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, बाकी सारा कैंसिल हो गया, माइनस ये एज इट इज लिख लेंगे 8m³ अपॉन 27। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट इसमें ये कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 7 इंटू 21, इसमें कोई आइडेंटिटी देख लेंगे यूज हो रही कि नहीं हो रही है, तो इसको अगर हम कुछ ऐसा लिख दें कि 15 + 2 और ये 15 + 6 तो भी हो जाएगा, या 20 - 3 और 20 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 20 - 3 इंटू 20 + 1, ताकि x + a और x + b की आइडेंटिटी यूज कर सके। और x + a x + b की आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ लिख लीजिए रिमाइंडर के तौर पे, x + a x + b की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है x² माइनस a + b इंटू x + ab, ये आइडेंटिटी होती है। इसमें हम पहले इसको x + a के फॉर्म में लिख लें, अभी ये है नहीं x + a के फॉर्म में, तो ये कुछ हमारा x + a का फॉर्म हो जाएगा इसका, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 20 + 1 तो है ही x + b के फॉर्म में, ये x सेम होता है और ये चेंज होता है, आपको ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को कि ये पहला जो लेटर नंबर है ये सेम रहे, बाकी ये चेंज होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नाउ दिस इज x + a x + b, तो हमारा फैक्टर होगा x², एक्सपेंशन होगा x² यानी इनका प्रोडक्ट, तो x² करेंगे तो x हमारा क्या है यहाँ पर
ये है, और ये ए है, और ये एक्स है, ये बी है। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर यानी क्या आएगा 20 स्क्वायर, और माइनस ये आपका माइनस नहीं है, प्लस है, यस प्लस है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस यानी 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी, तो ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी क्या होगा -3 + 1 और इंटू एक्स यानी 20 प्लस ए बी मतलब -3 इंटू 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अब यहाँ पर आ गया आपका 400, और ये -2 इंटू 200 इंटू 20 तो -40 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -3 है, तो 400 - 43 आ जाएगा ये। तो 300 इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी 57। तो दिस इज द आंसर। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका प्रोडक्ट यही आएगा, अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करें 17 को 21 से तो ये आएगा प्रोडक्ट। सो लेकिन आपको वैसे करना नहीं है, आइडेंटिटीज का यूज करके ही आपको इसको करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। तो हम देख रहे हैं आइडेंटिटीज के कितने सारे यूज हैं। हम न्यूमेरिक कैलकुलेशन में भी आइडेंटिटीज का यूज कर लेते हैं अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो सेकंड पार्ट ये आ रहा है आपका 104 इंटू 96। इसको 100 + 4 और 100 - 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत इजी है, a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, और a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 10,000 - 16, तो ये आ जाएगा 9,984। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट थोड़ा गलत हो गया है, और सॉरी फोर्थ पार्ट हम फिर से कर रहे हैं। 147 क्यूब है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 200, और या आप इसको ऐसे करें 140 + 7 होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, हमने गलती से स्क्वायर कर लिया था, तो ये आ गया था 140 + 7 होल क्यूब। तो अब a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी क्या है, सारी प्लस होती है उसमें। a + b होल क्यूब में सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पे सारे प्लस हो जाएंगे, तो a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लीजिए फोर्थ पार्ट में। तो a क्यूब + 3a² यानी 3 इंटू 140² इंटू 7 + 3ab² यानी 3 इंटू 140 इंटू 7² प्लस b क्यूब यानी 7 क्यूब। इसमें सारे साइन प्लस के होंगे। अब देखिए ये जरा हमारा 14 का स्क्वायर होता है 196, और 14 यहाँ पर क्यूब है, तो 196 इंटू 14 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो ये 196 इंटू 14 करेंगे तो ये आ गया आपका 2744। तो इसकी वैल्यू होगी 2744, यहाँ आ जाएगी 2744, और इस पे 3 जीरो आ जाएगा, क्यूब है 10 पे तो 3 जीरो है। और यहाँ पर क्या आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और इंटू 3 इंटू 21, 21 इंटू 1960, जीरो डबल जीरो आएगा, और ये आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 140, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 14 3 का 42, 420 इंटू 49 प्लस 7 का क्यूब यानी 49 इंटू 7 कितना होगा 343।
तो ये है आपका एक्सपेंशन इसका। अब सिंपली इस सबको कैलकुलेट कर लेना है। और तो 274400, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा 196 का 21 से। सो ये आ जाएगा आपका 41160 और ये 21 का प्रोडक्ट हो गया 411600। देन प्लस अब इसे करेंगे मल्टीप्लाई 42 को 49 से, तो क्या आएगा तो 42 को 49 से कर लीजिए। तो 158 ये आ गया 2158 और एक 0 प्लस 343। अब आपका सब सारा ऐड कर देना है और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3, इधर इधर 4 और 8 12 के 2 1 कैरी, ठीक है। और देन 3 और 1 4 4 1 4 5 9 9 6 15 15 के 5 और 1 कैरी, सो 1 1 2 2 1 3 3 और 4 7। देन ये हमारा हो जाएगा 2 और 1 3 3 और 4 7। उसके बाद 4 और 7 11 और 2 1 3। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो 199 क्यूब है, 199 क्यूब। ये पार्ट है हमारा 199 क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 200 माइनस 1 क्यूब। हमारी कोशिश होती है कि जीरो वाले नंबर्स में, मैक्सिमम जीरो वाले नंबर्स में कन्वर्ट करें। तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अब यहाँ पर हमारी लग सकती है। a माइनस बी होल क्यूब की हमारी ये वाली आइडेंटिटी होगी, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा a क्यूब यानी 200 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी 3 इंटू 200 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 200 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस b क्यूब यानी 1 क्यूब, ये माइनस b क्यूब। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 8 और इस पे 6 टाइम्स 0, ठीक है। 2 0 है उसका क्यूब करेंगे तो 6 0 हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 40,000 इंटू 3, तो 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 40,000 इंटू 3 करेंगे 1,20,000 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आएगा आपका 600 माइनस 1। और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हमारे एडिशन वाले हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं 800 और 0600, ठीक है। तो ये हो गया और नेगेटिव वाले जितने हैं वो ऐड कर लें तो ये आ जाएगा आपका, ये दोनों ऐड हो जाते हैं नेगेटिव वाले। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 1 9, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस 0 5 होगा और 0 10 माइनस 2 8 आ जाएगा और ये 9 होगा फिर 0 फिर 8। तो ये गलत है, इसको आप कैलकुलेशन सब्ट्रैक्ट करने में गलती हुई है, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट दोबारा कर लें दोबारा से। तो ये हमारा होगा
तो 0 यहाँ 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, देन ये आपका 5 बचेगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, देन यहाँ पर 0 है तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, और ये 0 माइनस 2 नहीं जा रहा है, तो यहाँ से आपका 10 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट है 127 क्यूब। इसको भी हम 100 प्लस 20 प्लस 7 करके कर सकते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। सिक्स्थ पार्ट भी। सेवेंथ पार्ट देखते हैं हम, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो 7 देखते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव में है। ये सेकंड का सिक्स्थ पार्ट है 127 क्यूब। इसे हम कर सकते हैं 130 माइनस 3 होल क्यूब कर दें और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। उसके बाद हमारा है सेवेंथ पार्ट। सो सेवेंथ पार्ट में क्वेश्चन है सेवेंथ पार्ट में है -107 होल क्यूब। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। नेगेटिव का जब भी क्यूब होता है तो नेगेटिव नंबर्स पे क्यूब अगर होता है होल क्यूब ब्रैकेट में, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो हम पहले ही नेगेटिव साइन को बाहर कर लेते हैं। क्यूब करने के बाद साइन का क्यूब, माइनस का क्यूब कर दिया तो नेगेटिव बाहर आ गया। अब हमें सिंपली इसका क्यूब कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो माइनस ये एज इट इज रखिए और इसे हम लिख देते हैं 100 प्लस 7 होल क्यूब, और ये a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो माइनस इसको एज इट इज रखेंगे, तो a क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी ये वाली यूज हो जाएगी। तो a क्यूब मतलब 100 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ बाहर बाहर माइनस लगा होगा और ये अब वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको बाहर ब्रैकेट में ही सॉल्व करिए। तो 10,000 प्लस यहाँ पे आपका 10,000, यहाँ आ जाएगा 10,000। ये 1 पे 6 जीरो आएगा, 2 की पावर 2 जीरो है, उसकी पावर 3 है तो 6 जीरो आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 30,000 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 49 इंटू 100 प्लस 7 क्यूब करेंगे तो 343 आ जाए। ये है हमारी पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्या होगा, इसको अब कंबाइन कर लेते हैं, सारे पॉजिटिव ही हैं, ये एज इट इज रखते हैं और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 21 पे 4 जीरो, प्लस इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14 और 2 जीरो, ये आएगा प्लस 343। सारा ऐड कर दीजिए तो ये पूरी वैल्यू आकर के निकल आएगी हमारी फाइनल आंसर। माइनस में आ जाएगा और ये सब ऐड कर रहे हैं हम, तो 3, ये 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, सबका सेकेंड डिजिट करेंगे, उसके बाद थर्ड डिजिट पे आएंगे, 3 प्लस 7 10 10 और ये 0 है तो 10 ही रहेगा, 1 कैरी और 1 और 4 5 5 और ये सारे 0 हैं तो 5 रहेगा। देन हमारे पास 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, और उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ 2 बचता है ये वाला, तो ये दोनों ऐड होगा और ये 1 आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर नेगेटिव में कोई क्यूब वगैरह होता है तो हम पहले ही उसके क्यूब की वैल्यू को नेगेटिव करके बाहर कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, एट्थ पार्ट। सो एट्थ पार्ट, सेवेंथ का सेकंड क्वेश्चन का एट्थ पार्ट। 299 लिखा है, 299
299 माइनस नेगेटिव 299 होल क्यूब। ये यहाँ भी वही करेंगे, नेगेटिव का क्यूब है तो नेगेटिव ही रहेगा प्रोडक्ट, तो इसलिए यहाँ पहले ही हम माइनस कर लेते हैं और इसको 299 क्यूब अलग से कर लेते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 299 को बहुत इजी है 300 माइनस 1 क्यूब में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी यहाँ लग जाएगी। तो ये आ जाएगा कितना, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए, माइनस को बाहर रखिए, तो ये आ जाएगा a क्यूब यानी 300 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 300 इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस 1, ये माइनस है। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए सारी, तो ये आ जाएगा 9 पे 9 3 3 9 3 27 और इस पे 2 0 है तो उस पे पावर 3 है तो 6 0 हो जाएगा, माइनस 300 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 9 3 27 और 2 0 है, इस पे स्क्वायर है तो 4 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 300 यानी 900 इंटू 1 तो सेम ही रहेगा माइनस 1, ये हमारा। तो ये वैल्यू अब आपकी कैलकुलेट होके आ गई इतनी माइनस। अब सारे हम ऐड कर लेते हैं, तो नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको एक साथ कर लेते हैं और ये पॉजिटिव को एक साथ कर लेते हैं। तो 2 7 और इधर आपका 900 ये आ गया। हमने इन दोनों को एक साथ ऐड किया, 2 7 000 फिर 900 माइनस ये आपका आ जाएगा 270001, नेगेटिव वाले एक साथ ऐड हो गए, ब्रैकेट क्लोज। और अब यहाँ से क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 0 माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 करेंगे 9, और ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9, देन यहाँ 8 आएगा तो 8 माइनस 0 8, और ये 0 माइनस 7 है तो 10 माइनस 7 कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, देन यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यस 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ 9 आएगा फिर 7 फिर 2, तो ये हमारी वैल्यू होगी। तो ये हमारा डिफरेंस है 27000900 माइनस 27001, और इसका सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।